अमरजीत फ्रॉम गुरु हरिकृष्ण सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल रायसिंह नगर क्लास 9। जैसा कि आपको पता ही है, हम पिछले 2-3 दिन से जो हमारा 12 लेसन है कैदी और कोकिला, वो उसकी व्याख्या जो है वो पढ़ रहे हैं, उसके शब्दार्थों को जान रहे हैं। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज इसका आगे की व्याख्या इसकी करते हैं। तो इसमें कवि ने ये कविता का एक अंश दिया है हमें। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, काली टोपी काली, कमली काली, मेरी लो श्रृंखला काली, पहरे की हूँ कृति की व्याली, तिस पर है गाली ए आली, आली मतलब सखी, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती कोकिल बोलो तो इस काव्यांश के अंदर आपको पता है कि कवि जो है वो राष्ट्र देश को बचाने के लिए जेल में गया हुआ है, और वहीं पर जो कोयल है वो अर्धरात्रि को जाकर के उन्हें अपना गान जो है वो सुना रही है, वो अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रही है। और उसी के प्रत्युत्तर में कवि कहता है कि काली तू रजनी भी काली, की हे कोयल तू काली है, रजनी भी काली, ये रात भी काली है, शासन की करनी भी काली, और ये जो अंग्रेजी शासन है इनकी करनी भी काली है, अर्थात इनका कार्य भी सारा अन्यायपूर्ण है। काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, कहता जिस काल कोठरी के अंदर मैं ठहरा हुआ हूँ, मुझे रखा गया है, उस काली कोठरी के अंदर रहते हुए मेरे मन में अनेक प्रकार की भावनाओं की कल्पनाएं जो उठती हैं, लहरें उठती हैं, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाता। इस प्रकार से आगे कवि कहता है कि टोपी काली कमली काली, कहता कि मेरी ये कोठरी जो है वो भी काली है, अर्थात अंधकारपूर्ण है, और मुझे जो पहनने के लिए टोपी दी गई है वो भी काली है, और कमली अर्थात कंबल जो ओढ़ने के लिए दिया गया वो भी काले रंग का है। मेरी लोह श्रृंखला काली, मुझे जो लोहे की श्रृंखलाएँ पहनाई गई हैं, जो बेड़ियाँ पहनाई गई हैं, उनका रंग भी काला ही है। पहरे की हूँ कृति की व्याली, और जो पहरेदार है उसकी आवाज़ जो है और उसकी जो हुंकार है वो मुझे काली सर्पणी के समान सुनाई देती है, मुझे अच्छी नहीं लगती है। तिस पर है गाली ए आली, कहता हे सखी, इतने अन्यायपूर्ण वातावरण में रहने पर भी, इतना अन्याय सहने पर भी जो ये अंग्रेजी शासन है, कहता इनके द्वारा हमें गालियाँ ही मिलती हैं। इस काले संकट सागर पर मरने की मदबाती, तो कवि कहता है कि हे कोयल, तुम इस इतने संकटों भरे वातावरण में, अर्थात इस संकट पूर्ण समंदर में क्यों आ गई हो, अर्थात मरने की मदबाती, कि मरने के लिए व्याकुल होकर तुम यहाँ पर क्यों आ गई हो। हे कोयल, तुम मुझे अपने मुख से ये बात बताओ, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती कोकिल बोलो तो। हे कोयल, तुम तो आज़ाद हो, तुम अपने मधुर गीतों को खुले वातावरण में गा सकती हो, अपने तराने जो है वो गा सकती हो, सभी को खुश कर सकती हो, तो फिर ऐसे वातावरण के अंदर जहाँ पर खुशी नहीं है, तुम यहाँ पर इन्हें अपने गीतों को लेकर के क्यों आ गई हो, क्यों मरने के लिए तुम यहाँ पर आ गई हो, क्योंकि यहाँ का वातावरण बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसलिए तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। तो बच्चों, आपने इसकी व्याख्या देखी, अब इसके शब्दार्थ भी देख लीजिए। रजनी आपको पता है रात, करनी कार्य, कालकोठरी कारागृह जेल जो है, कमली आपने जाना इसका शब्दार्थ कंबल, लो श्रृंखला लोहे की जंजीरें या बेड़ियाँ, हुंकृति हुंकार, व्याली नागिन को कहते हैं, तिस पर उस पर मदमाती मस्ती से भरे हुए। तो बच्चों, इस काव्यांश के जो प्रश्न है वो हम देखते हैं। कवि ने काली विशेषण का प्रयोग किस किस अर्थ में किया है, ये आपने अभी पढ़ा है कि काव्यांश के अंदर बार बार काली शब्द का प्रयोग किया गया है। कवि ने किस शासन के लिए काली विशेषण का प्रयोग किया, ये भी आपने पढ़ लिया है। इस पद्यांश में कवि को कोयल का व्यवहार किस प्रकार का प्रतीत होता है। कोकिल के स्वर को चमकीले गीत क्यों कहा गया है, क्योंकि वो सभी को खुश करती है, आपको पता है। अनुप्रास का एक उदाहरण आपने देना है। अनुप्रास अलंकार, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब एक ही वर्ण की आवृत्ति या एक ही स्वर की आवृत्ति बार बार होती है, अर्थात एक ही वर्ण या एक ही जो स्वर है वो बार बार आता है, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। रूपक अलंकार का प्रयोग जो है करना, ये मैं आपको व्याकरण में जब मैं करवाऊंगी तो आपको अच्छे से मैं बता दूंगी, लेकिन यहाँ पर रूपी वर्ड जो बार बार आता है, जब हम व्याख्या करते हैं तो यहाँ पर जो है उसके आने से रूपक अलंकार आ जाता है। तो बाकी इसकी सही से जो परिभाषा है ये आपके पास
यदि कोई हेल्प बुक है तो आप देख सकते हैं व्याकरण की बुक में। बाकी हम लोग जो है आगे की व्याख्या कल करेंगे। थैंक्स।